हेलो। सोनी लिव पर एक वेब सीरीज आई है वृंदा, 2 अगस्त को रिलीज हुई है। ये एक तेलुगु वेब सीरीज है जो हिंदी में भी डब हुई है। 8 एपिसोड हैं। आपने इस वेब सीरीज को देखा है? अगर नहीं देखा तो पहले ये वीडियो देख लीजिए ताकि आप फैसला ले सकें कि आपको ये वेब सीरीज देखनी है या नहीं। और अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो भी ये वीडियो देख लीजिए ताकि ये जान सकें कि आपकी और मेरी सोच मिलती है या नहीं। कंटेंट के मामले में साउथ वाले तो कमाल कर रहे हैं। आपने इनकी वेब सीरीज एक तेलुगु वेब सीरीज झांसी देखी होगी। झांसी, अंजलि नाम की अदाकारा हैं, बहुत बड़ी अदाकारा हैं। उनकी वो वेब सीरीज थी। 2 सीजन्स थे, दोनों कमाल के थे। और अब अगर वृंदा की बात करें तो ये भी वेब सीरीज कमाल की है। मतलब ऐसा कंटेंट कि बॉलीवुड वाले पानी मांगते नजर आए। सबसे खास बात इसमें यह है कि इसकी जो हीरोइन है उसका नाम वृंदा है। उसका रोल निभाया है त्रिशा कृष्णन ने। इस वेब सीरीज के 8 एपिसोड हैं और 8वां एपिसोड ऐसे हैं कि आप एक एपिसोड देखने के बाद दूसरा एपिसोड शुरू करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। आपको लगता है ये कहानी तो खत्म हो गई, सस्पेंस खत्म हो गया, अब क्या बचा? लेकिन सस्पेंस की एक गांठ खुलती है तो दूसरी आके सामने खड़ी हो जाती है। आपने वो ज्वेलरी बॉक्स देखा है? आप एक बड़ा डब्बा खोलते हैं, उसमें से एक छोटा डब्बा निकलता है। छोटा डब्बा खोलते हैं, उसमें एक और छोटा डब्बा निकलता है। उसको खोलते हैं तो एक और छोटा डब्बा निकलता है। उसको खोलते हैं तो एक और छोटा डब्बा निकलता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। वृंदा का एक एपिसोड आप देखते हैं तो आपका मन करता है कि आगे देखें, आगे क्या है। एक एपिसोड देखने के बाद आपको लगता है अरे सस्पेंस तो खत्म, अब आगे क्या बचा? सिर्फ थ्रिल? क्या थ्रिल के लिए अगला एपिसोड देखूं? पर जैसे ही आप अगले एपिसोड पे जाते हैं एक नई सस्पेंस की गांठ आपके सामने आ जाती है। एक सस्पेंस से दूसरा सस्पेंस निकलता है, दूसरे से तीसरा सस्पेंस निकलता है। आप इस भूल भुलैया में इतने खो जाते हैं कि आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ये सीरीज एक ट्राइबल विलेज से शुरू होती है जहाँ पे किसी बच्ची की बलि दी जानी है। बच्ची वहाँ से निकल भागती है और उसके बाद हम उस बच्ची को देखते हैं। वो बच्ची बड़ी हो चुकी है और एक पुलिस ऑफिसर है। वो ये नहीं जानती कि जिस केस को वो सॉल्व कर रही है उसमें उसका मुकाबला उसके अपने ही भाई से है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को नहीं जानते, ये नहीं जानते कि वो दोनों भाई बहन हैं। और ये बात बहुत पहले दर्शक के सामने आ जाती है। पहले ही एपिसोड में आप जानते हैं कि हत्यारा कौन है, ये सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप वो एपिसोड ख़त्म करते हैं आप समझ जाते हैं कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ जानना देखना बाकी है। सस्पेंस की एक गांठ खुलती है तो दूसरी बन जाती है। और ख़ास बात यह है कि इस सस्पेंस की गांठों पे जो धागा पिरोया गया है, जिस धागे से ये बांधी गई हैं, वो धागा इमोशंस का है, पेन का है। तो ये वेब सीरीज़ इतनी खूबसूरती से लिखी गई है और इतनी खूबसूरती से डायरेक्ट की गई है कि इंसान के सारे इमोशंस निकल कर बाहर आ जाते हैं। उसकी जिज्ञासा, उसका प्यार, उसके जज्बात, इस हद तक कि जब तक आप आखिरी एपिसोड में आते हैं आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आपको डर फिल्म याद है? शाहरुख खान और सनी देओल और जूही चावला वाली। उसमें आखिर तक जाते जाते आपको विलेन से प्यार हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस वेब सीरीज में भी है। आखिरी सीन में जब विलेन मरने वाला है आप ये चाहते हैं कि वो ना मरे, वो जिए। आप समझ सकते हैं कि इस वेब सीरीज में किस हद तक इमोशंस होंगे कि आप अपने इमोशंस को एक विलेन के इमोशन से जोड़ लेते हैं। एक हत्यारा जो बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं कर रहा है, किलिंग्स कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको मरते नहीं देखना चाहते। दर्शक को बांधने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसी थ्रिलर सीरीज में होनी चाहिए वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा बनी रहती है तो दर्शक बना रहता है। और जिज्ञासा बनाए रखने का सारा दारोमदार होता है लेखन पे। इस वेब सीरीज को जिसने लिखा है उसी ने डायरेक्ट किया है। इतना खूबसूरत लेखन मैंने बहुत कम देखा है। आप जो सोचते हैं लेखक उससे एक कदम आगे सोच रहा है। फ्लैशबैक और वर्तमान फ्लैशबैक, इन दोनों की भूल भुलैया से निकलते हुए गुजरते हुए आप आखिरी एपिसोड तक पहुंचते हैं।
ये जो सफ़र है बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही रोचक भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब आखिरी एपिसोड तक पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है कि आप क्या देखते हुए निकल रहे हैं और क्या आपके सामने है, और आखिरी एपिसोड में आप समझ जाते हैं कि हाँ, सस्पेंस खत्म हो चुका है और सस्पेंस की जगह लेते हैं इमोशंस आप पर इस कदर तारी हो जाते हैं कि जब तक आप वो एपिसोड खत्म नहीं कर लेते और आंखें गीली नहीं कर लेते, आप वहां से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। राइटिंग और डायरेक्शन के अलावा किसी वेब सीरीज की जो जान होती है वो है कलाकारों का अभिनय, उनकी एक्टिंग, और अभिनय से पहले कलाकारों का चयन। इस वेब सीरीज को देखते वक्त जो खास बात आपको जो सबसे अच्छी लगेगी वो ये कि कलाकारों का चयन बहुत कमाल का है। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यही कलाकार इस रोल के लिए हो सकता था, कोई और होता तो कुछ का कुछ हो जाता। उन कलाकारों ने जो अभिनय किया है या अभिनय करवाया गया है वो भी कमाल का है। अगर मैं इस वेब सीरीज को 5 में से अंक देना चाहूं तो मैं 4.5 अंक दूंगा, क्योंकि ये सीरीज इसके लायक है। अब आप सोचेंगे कि अजय तारीफ तो इतनी कर रहा है, फिर ये आधा अंक किस बात का काट लिया। देखिए, मैंने ये वेब सीरीज देखी है हिंदी में, जो कि एक डब वर्जन है। ये वेब सीरीज बेसिकली तेलुगु में है, तो मैंने जो आधा अंक काटा है वो इसके डायलॉग्स के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके डायलॉग खराब हैं, क्योंकि मेरे सामने मेरे देखते वक्त एक दर्शक के नाते जो डायलॉग्स आए वो ट्रांसलेशन है, और बहुत जगह मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह से ट्रांसलेशन होनी चाहिए, क्योंकि नीचे अंग्रेजी में सबटाइटल्स भी आ रहे थे, तो जिस तरह से ट्रांसलेशन होनी चाहिए वो उस तरह से नहीं हुई है। अगर ट्रांसलेशन बेहतर होती तो वो इमोशंस, उस सीन का एसेंस, उसका भाव वो ज़्यादा अच्छे से उभर के सामने आ सकता था। तो मेरे जो ये 4.5 अंक हैं ये वृंदा के हिंदी में डब वर्जन के लिए हैं। और मुझे लगता है कि जब इतनी मेहनत की गई है, कलाकारों ने मेहनत की है, कास्टिंग डायरेक्टर ने मेहनत की है, डायरेक्टर ने मेहनत की है, उससे पहले उसने लिखने में मेहनत की है, एडिटिंग बहुत कमाल की है, बहुत तेजी से नहीं चलती वेब सीरीज, लेकिन कहानी कहीं पे रुकती भी नहीं है। सीन्स स्लो हो सकते हैं लेकिन कहानी की अपनी एक पेस है। तो जब इतनी मेहनत की है तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो इसकी असल भाषा है तेलुगु, उसमें कोई कमी रखी होगी। हाँ, डबिंग करने वाले, क्योंकि वो ट्रांसलेशन करते हैं, वो डायलॉग राइटर्स नहीं होते, तो अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। लेकिन ये वेब सीरीज देखने लायक है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपने अगर ये वेब सीरीज देख ली है तो क्या आप मेरे से सहमत हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Put 'em on blast with no cash to check. Hear the mothers crying and the babies dying. Didn't fall cruise by